बोर हो रहे हैं क्या सच में, या बस अकेले नहीं रहना चाहते? कभी सोचा है कहीं आपको अकेलेपन से डर तो नहीं लगता? कुछ लोग शून्यता को एंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ को शून्यता भारी पड़ती है। यह वीडियो आपको आपके बोरियत को समझाएगी और उसे हमेशा के लिए समाप्त भी कराएगी। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों। क्यों हम बोर होने लगते हैं, जरा सी भी देर अकेले बैठ नहीं सकते? 17वीं शताब्दी में ब्लेज पास्कल ने यह कहा था कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह एक कमरे में चुपचाप अकेले बैठ ही नहीं सकता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बोरियत अकेलापन नहीं है, यह तो एक डर है, एक भय है, कहीं खुद से मुलाकात न हो जाए। जब हमें बोरियत फील होती है, हमारे दिमाग को डोपामाइन की भूख लगी होती है, कुछ नए की भूख, कोई नोटिफिकेशन, कोई रील, एक मैसेज, कुछ तो मिले दिमागी भूख को शांत करने के लिए। गाड़ियों की आवाजें, दोस्तों की बातें, पड़ोसियों के गॉसिप्स, इंटरनेट के शोर शराबे सभी बंद हो गए। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना, ताकि हमारे खुद के अंदर की आवाजों को दबाई जा सके। झट से फोन उठा लेते हैं, स्क्रॉल करने लगते हैं। बड़ा भयावना है अंदर का शोर। यही है ना जिसे आप यह नया नाम दिए हैं, बोरियत। बोरियत सिर्फ कुछ करने का न होने का नाम नहीं है, यह तो दिमाग का एसओएस सिग्नल है। वैज्ञानिक बताते हैं कि बोरियत तब पैदा होती है जब मन एक ऐसी मानसिक अवस्था में फंस जाए जहां उत्तेजना कम और अर्थ बिल्कुल ही नहीं हो। मतलब काम हो सकता है लेकिन काम से जुड़ाव नहीं। आप व्यस्त हो सकते हैं लेकिन मन से खाली। इसे ही कहते हैं एग्जिस्टेंशियल बोर्डम। बोरियत का असली स्रोत बाहरी स्थिति नहीं, इंटरनल नैरेटिव्स होती है। खाली समय को खतरा समझने का नैरेटिव। कहीं मन दबी हुई बातें न उभार दे, टूटे सपने, अधूरे रिश्ते, अनकहे सवाल, सभी शांति में ही तो उठने लगते हैं ना। वीकेंड आ गया, कुछ एंगेजमेंट ढूंढने की बेचैनी, कुछ न कुछ तो करना है। आराम से भी खतरा है, मन तो चलता ही रहता है ना। इसे कोई एंगेजमेंट तो देना होगा, यही है आपकी मजबूरी। पार्टनर से भी बोरियत होती है, क्योंकि वह भी तो वही बातें उठा देती हैं जिससे हम भागते रहना चाहते हैं। तो बोरियत क्या इतनी बुरी है? यह हमारे जिंदगी का आईना है, सबसे ईमानदार। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि बोरियत एक मिसमैच है। आपकी ऊर्जा कुछ चाहती है और आपका जीवन कुछ और चाहता है। द एम्प्टी माइंड, यह एम्प्टी माइंड नहीं है, यह ब्लॉक्ड माइंड है। तो सवाल है कि कैसे मैच करें इस मिसमैच को, बोरियत को आनंदमय बना लें। कैसे? तो ध्यान से समझिए। बोरियत को सेल्फ डिस्कवरी में बदलने का विज्ञान। कैसे लड़ें बोरियत से? पहला, बोरियत से लड़ें तो बिल्कुल ही नहीं, उसे गले लगाएं। कसम से बड़ा गहरा मित्र है ये। यही तो है जो बताता है कि क्या क्या किया मैंने आज तक और क्या क्या नहीं कर सका। 5 उपाय बताता हूं बोरियत से बचने के। पहला, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट मौन प्रतिदिन। कोई फोन, कोई काम नहीं, सिर्फ शांत अपने साथ बैठिए। निहारिए अपने अंतर मन को, अपने विचारों को ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्स्ट्रक्ट बिल्कुल नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व। यह साइलेंस एक थ्रेट नहीं है, यह कंफर्ट है, समझिए तो सही। दूसरा उपाय, अपने वाई को साफ कीजिए। वाई, WHY। यह काम मैं क्यों कर रहा हूं, यह मैं क्यों सोच रहा हूं, क्या यह मेरे गोल की तरफ मुझे ले जा रहा है या निरर्थक? यदि जवाब एम्प्टी लगे, तुरंत काम वो वहीं पर बंद कर दें, वो सोच वहीं छोड़ दें।
तीसरा उपाय क्रिएटिव रिलैक्सेशन, आराम नहीं, रचनात्मक आराम। म्यूजिक सुनिए, कुछ कहानी लिखिए ना, प्लॉट तो आप ही में छुपा है। इस कहानी के सारे पात्र आपके ही जीवन के विभिन्न भावनाएं हैं। इस कहानी के पात्रों में अपने आप को देखना और विवेचना करना आरंभ कीजिए ना, कहानी लिखना, म्यूजिक सुनना, ओपन स्काई में उड़ते हुए पंछियों को निहारना, जो भी आपको अच्छा लगे, क्रिएटिव रिलैक्सेशन कीजिए। चौथा उपाय, जब मन कहे बोर हो रहा हूं, भागिए मत, फोन की तरफ तो बिल्कुल नहीं, मन की तरफ जाइए और पूछिए किस विचार से भागना चाहते हो, कौन विचार बुला रहा है जिससे दूर निकलना चाहते हो। छुपो मत, देखो ना उसे। और पांचवा, अकेलेपन को बदलकर एकांत का नाम दे दीजिए। खुद से दोस्ती कर लीजिए, अपनी सभी भावनाओं को, गलतियों को, अपमानों को, चोटों को स्वीकार कीजिए। गले लग जाइए, दोस्ती कर लीजिए अपने आप से, कहिए मैं जैसा हूं सबसे अच्छा हूं और सबसे करीब भी। निस्संदेह खुद के साथ यदि आप 15 मिनट अकेले में बोर हो लीजिएगा एक बार कम से कम, तो उसके बाद पूरी जिंदगी आप खुद को सबसे क्रिएटिव दोस्त बना लीजिएगा। मित्रों, अगर यह वीडियो भी आपको बोर कर गया तो जरा ध्यान से सोचिए, क्या कंटेंट कमजोर थी कि आपके दिल के किसी अनछुई तार को झंकृत कर गई है? मित्रों, यहां तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए अपने उन मित्रों को जो बोर होते रहते हैं। जरूरत है उन्हें। और अगले अंतरयात्रा की प्रस्तुति में हम फिर शीघ्र ही मिलेंगे। तब तक के लिए सोचिए, बोर मत होइए। आज इजाजत दीजिए। नमस्कार।